छपाई एक छंद है जिनको भक्ति धारा के कवि नाभादास के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म तो अनुमानित है 1570 और मृत्यु 1600 बताया जाता है। हाँ, उनका जन्म तो जयपुर में हुआ था, लेकिन वो रहने लगा था आपको वृंदावन में, वहीं पे वो हमेशा रहते थे। और इनके गुरु का नाम बोले हैं तो स्वामी अग्रदास बताया जाता है। और ये बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ कृतियां बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो भक्तमाल, हाँ, जिसमें से ये छपाई भी लिया गया है, वो भक्तमाल से ही लिया गया है। और दूसरा असत्यम। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक छपाई है। छपाई मतलब क्या? 6 लाइन का जो आपको लिरिक रहता है, ठीक है ना, तो उसी को छपाई बोला जाता है। इसमें आप 2 को दिया हुआ है, दोनों में भी 6 लाइन है, देख लीजिए आप। पहला छपाई में वो कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। अर्थात पहला जो आपको छपाई दिया हुआ है उसमें न कवि कबीर दास के बारे में लिखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। कवि कहते हैं कि संत कबीर ऐसा आदमी थे ना, उन्होंने कभी भी जाति पाति छोड़ जात बड़े जात को नहीं माना, ना ही वो कभी वर्ण व्यवस्था को माना। वो सिर्फ और सिर्फ भागवत धर्म को अपना धर्म मानता था और भक्ति में लीन रहता था हमेशा। और उनके अनुसार जो भी धर्म भक्ति से विमुख है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो उन सबको ना अधर्म ही कहा जा सकता था। ऐसा संत कबीर का मानना था। वो ये भी कहते हैं कि तुमको बहुत सारे ऐसा इंसान मिलेगा जो तो भक्ति कर रहा है लेकिन दिल से नहीं कर रहा है भक्ति। हाँ, वो बंदगी के बगैर तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है जगह जगह जाके, लेकिन व्रत भी कर रहा है, सह भी रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है, लेकिन वो सब जो है महत्वहीन है, कोनो कर्मक का नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं भगवान देखेगा। अगर तुम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे, तब अगर तुम भागवत धर्म को फॉलो नहीं करोगे तो ये सब कहीं पे भी दान कर दो, कोई उसका वैल्यू नहीं होने वाला है। आगे के लाइन में कभी कहते क्या, हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। अर्थात संत कबीरी एक ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं किए। उनके वाणी दोनों के लिए होता था, किसी के पक्षपात नहीं रहता था, किसी के पक्ष में वो नहीं बोलते थे। उन्होंने सबके हित की बात कही है, उनकी वाणी में सबकी बातें नजर आती थी। आगे के लाइन में कभी कहते हैं, आरुद दर्शा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं, वरना शर्म घट दर्शनी। अर्थात संत कबीर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी मुंह देख के बात नहीं किया कि अच्छा हो, बहुत दुख दिखने में सुंदर है तो उसका तारीफ कर देते, ऐसा नहीं। गुण को वो प्रधान दिए हैं और वो कभी भी पक्षपात नहीं किए हैं। और एक चीज उनके अंदर गुण था वो कि वो सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता था, कि दूसरा आदमी आके तीसरे के बारे में बोल देता था, वो विश्वास नहीं करता था। और उनके अंदर एक और गुण था कि वो 4 वर्ण हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, या 4 आश्रम हो, या 6 दर्शन हो, किसी को भी महत्व नहीं दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को महत्व दिए हैं। चलिए दूसरा छपाई देखते हैं। इसमें न कवि आपको सूरदास के बारे में बताए हुए हैं और वो जो लिखते थे कविता वविता, उनकी सुंदरता के बारे में तारीफ किए हुए हैं। चलिए देखते क्या बोलते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कवि कहते हैं कि जब सूरदास लिखने को बैठते हैं, उनकी कविता में आपको युक्ति चमत्कार और अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। उनकी कविता एक अलग आपको भाव प्रदर्शन करती रहता है। उनकी कविता में लयबद्ध लिरिक रहता है, एकदम संगीतात्मक होती रहती है, पढ़ने में मजा आती रहता है उनकी कविता को। और उन्होंने अपनी कविता की शुरुआत प्रेम वचनों से करते हैं और अंत भी जो है वो प्रेम वचन से ही करते हैं। आगे कहते हैं क्या कि पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म क्रम गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। अर्थात कवि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास की जो दृष्टि आपको दिव्य है, वो जिस तरीके से सोचते हैं वो आपको भगवान के द्वारा दिया गया उनके पास ज्ञान है। और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान से ही आपको कृष्ण की लीला का बखान किए हैं। किस तरीके से कृष्ण बचपन में आपको रासलीला रचाते थे, किस तरीके से कृष्ण जो है आपको घर घर जाकर माखन खाते थे। वो अपनी दिव्य दृष्टि भगवान के द्वारा ही दिया गया आपको ज्ञान और दृष्टि के द्वारा वो लिख पाए थे। उन्होंने प्रभु के जन्म क्रम गुण और रूप सभी को अपने दिव्य दृष्टि से ही देखकर उनका वर्णन करते हैं। आगे, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवण निधरे,
सुर कविते सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात कवि नावादास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास जी के द्वारा कही गई भगवान के गुण हो या भगवत गुणगान को सुनते हैं, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, निर्मल हो जाते हैं वो व्यक्ति। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा संसार में जो सूरदास के द्वारा कही गई कविता को सुनी हो और सुन के अपने हाँ में हाँ ना भरे हो और अपना सिर न झुकाया हो। ऐसा आज तक कोई कवि नहीं है। वो जो भी कवि इनके जो है ना कविता को सुनते हैं वो अपना सिर झुका लेते। वाह क्या सोच है इनकी, कितने आगे तक सोचते हैं। उनकी इनके पास तो दिव्य दृष्टि है। ऐसे महान कवि थे सूरदास, इन्हीं के गुणगान करते हैं नावादास। और यही के जो है ना आपकी ये पूरा का पूरा छपाई जो है समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।